सलाम जूले सजरकाल। आप देख रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 के डिजिटल हैंडल्स और मैं आपका अपना आरजे सलीम। तो जिस तरह रेडियो द्रास 90.4 का जो एक पहल रहता है एक नए प्रोग्राम के साथ, तो आज हमने नया एक प्रोग्राम नई उमंग के एक नया प्रोग्राम लाए हैं जिसमें हम आज बात करेंगे खासकर द्रास का टूरिज्म के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं रेडियो द्रास 90.4 में। आपको पता है कि द्रास द गेटवे ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है और सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका भी कहा जाता है। और द्रास की बात करें, द्रास में टूरिज्म की बात करें तो काफ़ी सालों से हम देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों से टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा फ्लो हमें देखने को मिला है द्रास पे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ द्रास के अगर साइट सीन्स की बात करें, आप जितने भी लोग देख रहे हैं हमें कि द्रास में जब आप आओगे तो ये चीज़ें कभी आप स्किप ना कीजिए। खासकर कुछ ऐसे साइट सीन्स हैं जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ पहला जो साइट सीन की, तो खासकर मैं कहूँगा कि मनमन व्यू पॉइंट, जिसको मनमन टॉप से भी नाम से भी जाने जाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक। मनमन व्यू जो पॉइंट है, आपका द्रास का जो पूरा नज़ारा जो है आप अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं बात करूँ मुश्कू वैली। मुश्कू वैली जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कारगिल वार की बात करें 1999 की जंग की, तो मुश्कू वैली का काफ़ी ज़्यादा एक रोल, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहा है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे वेरियस हम कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ जो फ्लावर्स होते हैं या वेरियस प्लांट्स भी हमें खासकर मुश्कू वैली में उस रीजन में पाए जाते हैं, जिसको वाइल्ड टुलिप्स के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ ही साथ मुश्कू वैली इज़ फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ, जैसे वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ जैसे हम कहेंगे कि हिमालयन ब्राउन बियर। आपको पता है कि जो चाहते हैं कि हिमालयन ब्राउन बियर को देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने आंखों के सामने ब्राउन बियर को देखेंगे, तो ज़रूर एक बार मुश्कू वैली विजिट कीजिए, क्योंकि मुश्कू वैली जो है हिमालयन ब्राउन बियर के नाम से भी मशहूर है। तो इसी तरह हम और एक साइट सीन की बात करें तो इसको टूरिज्म हॉट स्पॉट भी कहा गया है, जो जिसमें मैं बात करूंगी कारगिल वार मेमोरी। कारगिल वार मेमोरी जो द्रास सेक्टर में बना हुआ है, आपको पता है कि ये कारगिल वार मेमोरी बनाया किस लिए? ये उन शहीदों के नाम पे बनाया गया है जिन्होंने कारगिल वार में अपनी जानों की आहुति दी है, अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो ज़रूर एक बार आप विज़िट कीजिए। आप चाहते हो कि अगर द्रास को देखना है, द्रास को पहचानना है, द्रास को समझना है, तो प्लीज़ एक बार कारगिल वार मेमोरी में आप ज़रूर विज़िट कीजिए। जिसमें मैं कहूँगा कि अगर इसके की फ्यूचर्स हम बताएं तो मैं कहूँगा कि विजय पथ ऑफ विक्ट्री फ्लेम जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर है फ्यूचर ऑफ मेमोरीज, जो वार मेमोरी के जो बिल्कुल सेंट्रल फ्यूचर में है। उसके साथ ही साथ वॉल ऑफ मेमोरेंस, वहाँ पे जो मेमोरेंस है जो रखा गया है सोल्जर्स के, जो इंडियन सोल्जर्स या इसमें एयर फोर्स हो या नेवी हो, उन लोगों के सोल्जर्स के मेमोरेंस वहाँ पे रखा गया है। उसके साथ ही साथ वार गैलरी, एक आपको पता होगा कि जब आप वार मेमोरी में जाओगे तो वार गैलरी भी वहाँ पे रखा गया है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह वो जंग लड़ी गई है इंडिया और पाकिस्तान के विरुद्ध। और साथ ही साथ आप देख सकते हो द्रास वार रूम्स, जहाँ पे रूम भी बनाया गया है। एक आपको मूवी या डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है, जहाँ पे आपको समझ आती है कि किस तरह की वो जंग लड़ी गई है। तो एक ऐसा हमें मिलता है मौका, ज़रूर आप विजिट कीजिए कारगिल वार मेमोरी, ज़रूर आप विजिट कीजिए द्रास, ताकि द्रास अगर आप विजिट करोगे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द्रास आज एक अच्छे टूरिज्म के फ्लो में आ रहा है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम टूरिज्म की बात करें पूरे लद्दाख के अंदर, आपको पता है कि लद्दाख की हॉस्पिटलिटी देखें या लद्दाख की मेहमान नवाजी देखें तो काफ़ी ज़्यादा मकबूल है पूरे दुनिया में। और उसके साथ ही साथ आप द्रास सेक्टर की भी बात करें तो द्रास भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उसकी मेहमान नवाजी हमें देखने को मिलती है। जिसमें मैं पहले भी कहा, मैं कुछ टूरिज्म के बेटर फ्यूचर्स फॉर टूरिज्म इन द्रास या ऑल ओवर इन लद्दाख के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें खासकर जो यहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं या यहाँ का जो नेचर है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको हमें ठेस नहीं पहुँचाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफाई की तरफ हमें उन लैंडस्केप्स को, उस नेचर को बचाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात जो हमेशा यूटी टूरिज्म हमेशा फोकस कर रही है और इवन की जो
पूरे लद्दाख के अंदर द्रास में भी ये चीज़ें फोकस हो रही है। एक सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ हमें राग़िब होना है। जितने भी यूथ्स चाहते हैं कि वो टूरिज्म की तरफ आए, एक सस्टेनेबल टूरिज्म आने वाले फ्यूचर के लिए हमें रखना है, ताकि ये लैंडस्केप्स डिस्टर्ब ना हो, ताकि ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ताकि एक गुड वे में, ताकि गुड मैनर पे हमारा जो टूरिज्म का फ्लो है वो चले। देखिए, टूरिज्म एक ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपना अर्निंग भी वहाँ से कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि टूरिज्म में आज इतना स्कोप है। हम देखते हैं कि जब हम बाहर देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड या बाहर के कुछ कंट्रीज़ में देखते हैं, तो टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्कोप है। या आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, या आप स्पॉटर बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ स्पॉटर बन सकते हो, साइट सीन स्पॉटर बन सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास, आप वहाँ पे आइए। एक सस्टेनेबल टूरिज्म, एक गुड मैनर पे, एक गुड वे पे आप अगर टूरिज्म को चलाओगे तो डेफिनेटली आपको अर्निंग भी होगा और आपके पास नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों पे ज़रूर इस चीज़ पे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, डोमेस्टिक टूरिज्म। ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक डोमेस्टिक टूरिज्म का आज फ्लो है पूरे ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर भी टूरिज्म का, डोमेस्टिक टूरिज्म का एक फ्लो बहुत ही अच्छा है। इस पे हमें कोशिश करना चाहिए, इस डोमेस्टिक टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा हम करें और भी अच्छा करें, ताकि हर किसी को डोमेस्टिक टूरिज्म मीन्स होगा कि देखो, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। आपका इसमें एक लोकल फूड भी आ जाता है, आपका लोकल कल्चर भी आ जाता है, आपका गेम्स, आपका लोकल गेम्स, ट्रेडिशनल गेम्स भी आ जाता है, तो आपके फोक सॉन्ग्स वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। अगर इस चीज़ों को हम अगर आगे लेके चलेंगे तो डेफिनेटली जो भी विजिटर्स आएगा, जो भी बाहर से आएंगे देखने के लिए, लद्दाख देखना चाहते हैं, जो द्रास देखना चाहेंगे, तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा। तो हमें कोशिश करना है कि डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस करने की ज़रूरत है। ट्रैवल एंड टूरिज्म पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर ट्रैवल, किस तरह का उनका ट्रैवल मैनेज, या इनबाउंड टूरिज्म ये हमें करने की ज़रूरत है, या आउटबाउंड टूरिज्म, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवल्स, किस तरह के ट्रैवल्स आप रखते हो, या किस तरह पे हमें जो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरह हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश करना कि द्रास या करगिल या लद्दाख की पूरी बात करें तो लद्दाख में किस तरह के यहाँ के ट्राइब्स हैं, यहाँ के कितने कल्चर हैं, किस तरह का यहाँ का खाना है, तो ये समझाने की हमें ज़रूरत है। और साथ ही साथ हम लद्दाख की बात करें, स्पेशली हम द्रास की बात करें, तो द्रास में टूरिज़्म जो है बहुत पीक टाइम पे है। अभी इस टाइम पे हमें समझने की ज़रूरत है। अगर टूरिज़्म सही से खुलेगा तो डेफिनेटली कहूँगा कि यहाँ के यूथ्स को काफ़ी अच्छा मौका है अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को बढ़ाना टूरिज़्म के रिगार्ड्स। जो चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि स्किल्ड यूथ की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। इस टूरिज़्म पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एज वेल एज हमारे पास टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। हम बात करें अगर समर टूरिज़्म की, मैंने पहले भी कहा, समर टूरिज़्म के साथ साथ हमारे पास विंटर टूरिज़्म का भी एक बहुत बड़ा एक स्कोप है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, जब हम देखते हैं टूरिज़्म के बाहर के जो विजिटर्स होते हैं, बाहर के लोगों से हम मिलने की कोशिश करते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, बाहर देशों में जाते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतना पैसा हम लगाते हैं, फिर भी वो मतलब या तो वहाँ पे 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने रिसेंटली ऐसे कुछ जो लोग आए थे जो बाहर विंटर को जाते हैं, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले उनको जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है बाहर, जब आप रशिया में जाओगे, बाहर स्विट्ज़रलैंड वगैरह में जाओगे। दूसरा, उनको फूड, जो खाना जो है उनका प्रॉब्लम आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि यही फील अगर आप अपने इंडिया में आप द्रास में आएंगे, द वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस आफ्टर साइबेरिया, यस, तो आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर द्रास में ही, आपके इंडिया में ही दूसरा सरद तरीन इलाका है। तो आप वहाँ पे आके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि किस तरह का विंटर है यहाँ पे। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात तो ये है कि हमारे इलाके में ही है, समझो हमारे इंडिया के अंदर ही है। यहाँ आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपको फूड की प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, अपने लोग हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो आप उस चीज़ को अगर बोलना चाहते हो, आपके अंदर कुछ चीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप बोल सकते हो कि देखो यहाँ लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो लोग चाहते हैं कि अगर विंटर को आना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है या बाहर विंटर, बहुत सारे लोग जाते हैं
अक्रॉस स्विट्जरलैंड, अक्रॉस द वर्ल्ड, बाहर इंडिया के बाहर, अगर विंटर को, यहाँ का जो विंटर है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कहूँगा कि आई थिंक ये है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ लद्दाख। मैं कहूँगा कि अगर आप एक बार विंटर यहाँ का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को पता है कि पहली बार एशिया में, आई थिंक एशिया में पहली बार द्रास में स्नो पोलो का ट्रायल हो चुका है। तो ये एक स्नो पोलो, एक हमारे लिए स्नो तो हमारे पास होता है लेकिन स्नो पोलो हमारे पास पहली बार हो चुका है। तो ये आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे पास एक टाइम, ये एक हमारे पास एक पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्नो पोलो भी यहाँ पे हुआ है। उसके साथ साथ आइस हॉकी खेल सकते हैं आप पता है, देखिए आगे जब आप दूसरे कंट्रीज में जाते हो, स्टेट्स पे जाते हो, तो आर्टिफिशियल आइस होता है आपके पास। यहाँ तो एक नेचुरल आइस है, आपको -40, -30, -35 पे आप खेल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर गेम्स, आइस हॉकी, स्नो पोलो, या मैं कहूँगा कि ये आइस स्नो बोर्डिंग वगैरह, स्कीइंग वगैरह हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन यही हमारी गुजारिश है, खासकर हमारे यूटी डिपार्टमेंट से, कंसर्न यूटी जो हमारे जो ओहदेदार बैठे हैं, एक कोशिश कीजिए कि एक बेटर एक टूरिज़्म का फ्लो रहे, खासकर द्रास के अंदर, स्पेशली पूरे ओवरऑल लद्दाख में एक टूरिज़्म, एक गाइड बने, एक टूरिज़्म का एक अलग एक प्रोस्पेक्टिव बने, जैसे एक अलग एक कैलेंडर बने, ताकि उस कैलेंडर में समर टूरिज़्म में आप क्या क्या कर सकते हो, टूरिस्ट को, जो भी टूरिस्ट आएंगे एक प्रॉपर वे में आएंगे, या विंटर टूरिज़्म में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी करने की ज़रूरत है। उम्मीद यही करते हैं कि यूटी गवर्नमेंट जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है टूरिज़्म को बूस्ट करने में, ताकि टूरिज़्म में बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसमें जुड़े हुए हैं। देखिए, अगर आप टूरिज़्म का सिर्फ फ्लो यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं इसमें टूरिज़्म में कितने लोग इंगेज हो जाते हैं। आप गाइड के लिए इंगेज हो जाते हैं, आप ड्राइवर के लिए इंगेज हो जाते हैं, आप होटल के लिए आप होटल इंगेज हो जाते हैं, आपके जो दुकानदार वगैरह हैं जो सामान वो करके लेंगे तो वो इंगेज हो गए। तो ओवरऑल एक सबके लिए एक, मैं कहूँगा कि एक इनकम बूस्ट एक हमारे लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिज़्म अगर सही से सही मैनर पे यहाँ पे अगर चलेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें हैं। खासकर मैंने बात की कि डोमेस्टिक टूरिज़्म, कल्चरल एक्टिविटीज़ टूरिज़्म को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। इनबाउंड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवल्स की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे हमें कोशिश है कि इसमें काम भी करने की हमें ज़रूरत है, एक मिल के, ताकि सबको मिल के एक अच्छे से गुड वे पे हमें टूरिज़्म को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज का जो नई उमंग में जो प्रोग्राम हमने रखा आप लोगों के लिए, खासकर कोशिश यही है कि हमारी रेडियो द्रास 90.4 की टीम की तरफ से, ताकि कोशिश, देखिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें करने भी बाकी हैं। साफ़ सफाई में हमें हमेशा आगे रखना है, हमें अवेयरनेस, हमें ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ की अवेयरनेस हमें ज़रूरत है। तो हमें ऐसी करना चाहिए कि हमें अगर अपने इस देश को आगे बढ़ाना है, अगर इस द्रास को आगे लेना है, लद्दाख को आगे लेना है, तो हम सबको मिल के आगे बढ़ना है हर कोई चीज़ में, या वो टूरिज़्म का पॉइंट ऑफ व्यू हो, या वो एजुकेशनल का पॉइंट ऑफ व्यू हो, या वो सपोर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो मज़ीद जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे जितने भी सोशल हैंडल्स के हमारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उनसे जुड़े रहिए, ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। और एक हमारी और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे दिन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, दिन के जो सेगमेंट्स होते हैं, आप सुनना ना भूलिए और दूसरों तक भी बताइए कि रेडियो द्रास की एक पहल है, कोशिश यही है कि हम सबको आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।